हेलो एवरीवन। दरअसल जब से जुलाई स्टार्ट हुआ था तो मैंने तब से ही सोच लिया था कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, और ये सोचते सोचते ये पूरा महीना एंड हो गया। अब सावन आने को बस 5-6 दिन ही बचे हैं, और मुझे ये था कि अरे यार ये वीडियो रहना जाए। दरअसल ये वीडियो मैंने पर्सनली, जब मुझे इससे कुछ बेनिफिट्स हुए हैं और पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, तब मैंने सोचा था कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। दरअसल मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे 95% लेडीज़ जुड़ी हुई हैं, लड़कियां जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारे अलग अलग तरह के मुझे मैसेजेस भी आते हैं। कई बार सामने से ही अपनी कोई इशू या अपनी कोई परेशानी या कोई बात मुझे मैसेज करके भी मुझसे शेयर करती हैं। बहुत सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब लोग बाग पसंद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मतलब मुझे उस लायक समझते हैं कि अपनी चीज़ें बात भी कर देते हैं, बताते भी हैं, और पसंद करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, बोलते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, तो ऑब्वियस है अच्छा लगेगा ही। अब सावन शुरू होने को है, और लेडीज़ का तो सावन महादेव का ही त्यौहार नहीं है, ये समझो कि पूरा एक महीना लेडीज़ का अपना ही सजना संवरना लगा रहता है। मुझे सावन बहुत पसंद है, शुरू से ही है। जब हम छोटे हुआ करते थे तब हम सावन के सोमवार के व्रत करते थे, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी कज़न्स वगैरह सब। लेकिन ये जो व्रत हैं जिनके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, ये मुझे 6 साल पहले पता चला था। मुझे पहले नहीं पता था कि सावन के सोमवार के जैसे व्रत होते हैं वैसे ही सावन में मंगलवार के भी व्रत होते हैं, जो माता मंगला गौरी यानी कि गौरी मैया को समर्पित होते हैं या उनके प्रति आस्था रख के किए जाते हैं। मुझे 6 साल पहले किसी ने बताया था कि ये व्रत लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। शायद मेरी सिस्टर ने ही मुझसे ज़िक्र किया था कि अगर करेगी तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स रहेंगे। उसने शायद मुझसे पहले स्टार्ट किए थे। तो मैंने, जब मेरे बच्चे छोटे थे, अभी बेटा 11 साल का है, बेटी 8 साल की है, तो 6 साल पहले, मतलब आप 6 साल हो जाएंगे सावन में, 6 साल पहले मैंने व्रत स्टार्ट किए थे। तो इन व्रत को बहुत, मतलब इनके कोई टफ ऐसे विधि या कोई ऐसे बहुत बड़ा सा इनका कोई विधान नहीं है। आप नॉर्मली भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत जगह अलग अलग तरह की सुनी है कि आपको 16 तरह की श्रृंगार की सामग्री चाहिए, आपको 16 बातियों का दिया चाहिए, या वो, मैं किसी को गलत नहीं बता रही हूँ कि उस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे हम जब गृहस्थ जीवन में होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो कई बार लगता है कि अगर मैं उतना बड़ा सारी चीज़ें करूँगी तो कहाँ टाइम मिलेगा, और हम उसके चक्कर में जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। तो जब मैंने व्रत स्टार्ट किए थे मंगला गौरी के, मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैंने ये सोचा था कि माता रानी, मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरा मन है कि मैं ये व्रत करूं, तो जितना मुझसे जैसे बन पाएगा मैं वैसे करूंगी। और उसी को मैंने अपने ध्यान में रखते हुए मैंने चीज़ें करी। ये मुझे किसी पंडित जी ने नहीं बताया कि आपको ये विधि करनी है, ये नहीं करनी है, वो नहीं करनी। सबका अपना तरीका है। अगर आप लोग चाहें तो वो जो पूरी पद्धति है, पूरा विधान है, आप वैसे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे या गूगल पे आपको सारी रिचुअल से जो भी विधि है पता चल जाएगी। बाकी मैं कैसे करती हूँ, ये मैंने कैसे स्टार्ट किए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। मंगला गौरी व्रत के लिए आपको, अगर आप कर सकते हैं तो सुबह भी पूजा कर सकते हैं, चौकी लगा सकते हैं। और अगर जैसे अगर आपके बच्चे छोटे हैं या सुबह आपको जॉब के लिए जाना होता है, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप सुबह उतना टाइम कथा के लिए पढ़ने के लिए नहीं निकाल पाते, तो आप शाम को भी कर सकते हैं। बेसिकली इसमें मेन जो है वो है, आपको एक चौकी लगानी होती है, आसन, उस पर आप कोई भी पीले रंग का या लाल रंग का कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं। उस पर आप शिव परिवार की प्रतिमा रखते हैं, और शिव परिवार की प्रतिमा आपको पीतल, तांबे में जैसे भी आपके पास हो वो रख सकते हैं। उसके अलावा आपको माता गौरी के लिए श्रृंगार की सामग्री रखनी होती है। उसमें आप 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, 11 रख सकते हैं, जैसी भी हो आपकी श्रद्धा। कोशिश करें कि माँ गौरी को गजरा, जो हम गजरा लगाते हैं बालों वाला, वो गजरा, मेहंदी
सिंदूर और बिंदी, ये तो हम अर्पित करें ही करें। बाकी जितना अपने से बन पाए उतना। कोई सफ़ेद मिठाई आप रख सकते हैं। अगर मिठाई ना हो तो आप घर में कुछ भी खीर बना के भी आप भोग लगा सकते हैं, घी बूरा का भी लगा सकते हैं। आपकी श्रद्धा और आपके पास टाइम कितना है, आप मन से कितना कर सकते हो। अब पता चला देने को तो 1 घंटा हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम बनाने में ही इतना ऐसे परेशान हो गए हैं कि क्या ही भोग लगाएंगे। तो उससे अच्छा है जितना अपने से हो पाए उतना। आप एक चौकी लगाएं, प्रतिमा रखें, माता रानी को श्रृंगार अर्पित करें और ज्योति जलाएं, घी की जलती है। और एक छोटा लोटा आप जल भरें उसमें, और उसमें थोड़े से मीठा, मतलब चीनी या बूरा कुछ भी हल्का सा उसमें मीठा डाल के आप वो रखें। और मंगला गौरी व्रत कथा आपको 10 रुपये की शायद बुक मिल जाएगी किसी भी पूजा की दुकान से, ईज़िली मिल जाती है। अगर ना भी मिले तो मंगला गौरी व्रत अब तो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, आपको मिल जाएगी। माता रानी के सामने बैठना है, दिया जलाना है। और जब हम शुरू वाला दिन, जिस दिन से हम शुरू करते हैं, उस दिन हाथ में चावल, फूल या रोली कुछ लेके माता रानी को प्रार्थना करने की, माता रानी मैं आज से आपके मंगला गौरी व्रत स्टार्ट कर रही हूँ। आपकी जो भी मनोकामना है आप बोल सकते हैं कि माता रानी ये चीज़ें आप ध्यान रखें। उसके बाद अब वो कथा उसमें आती है, कथा आपके पढ़ेंगे, आरती करेंगे। अगर आप ये चौकी सुबह लगा रहे हैं तो उसके बाद आप पूरा दिन मतलब नमक नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे। बाकी फलाहार आप पूरा दिन रखेंगे। शाम को इसमें कोई कठिन नियम नहीं है, आप बिना लहसुन प्याज वाला सात्विक जो भोजन होता है, सात्विक जो खाना होता है, आप वो खा सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नमक नहीं खाना या ऐसा नहीं खाना। बस हाँ रहता है, कोशिश करें कि वो खाना पकवान हो। पकवान इन द सेंस कि पूरी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, कि एक त्यौहार जैसा आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं उस हिसाब से बनाएं। खीर पूरी सब्जी बना लिया, हलवा पूरी सब्जी बना लिया, पराठे सब्जी ऐसे आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बस लहसुन प्याज ना हो, वही भोग आम थाली माता रानी को लगा सकते हैं। जिनके सास है, जिनकी कोई बड़ी हैं घर में, जिन्हें सास हैं या और कोई सुहागन औरत हैं, आप उन्हें वो थाली भी दे सकते हैं। जैसे हम हमारे कम्युनिटी में, गुर्जर कम्युनिटी में अपनी सास को दिया जाता है करवा चौथ पे और अहोई पे, आप वो दे सकते हैं। उन्हें एक थाली लगा के उन्हें दे दें, उसके बाद आप अपना खाना शाम के टाइम खा सकते हैं। ये इसकी सिंपल सी विधि होती है। और ये व्रत आपको हर सावन 5 साल तक करने होते हैं। जैसे कि अब सावन आएगा 2026 का, फिर 27 का, फिर 28 का, ऐसे जब 5वीं साल आती है सावन की, फिर आप वो व्रत करेंगे। और उसमें फिर हम 5 साल का उद्यापन होता है इसका, जिसमें आपको माता रानी मंदिर जाके माता रानी के लिए साड़ी, उनके लिए कुछ जो भी श्रृंगार का सामान रहता है वो अपनी श्रद्धा के हिसाब से आपको फूल माला जितना जिससे जो बन पाए वो चढ़ाते हैं। और 5, 7 या 11 कितने भी सुहागन औरतों को आपको खाना खिलाना रहता है, अपने घर बुला के या मंदिर में, जैसे भी आपकी सुविधा हो। जब ये आप व्रत करेंगे, अब की बार सपोज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको शुरू करना है, जैसे आप 4 को रखेंगे, मतलब 5 को रखेंगे या 4 को रखेंगे, उसके बाद आप 11 को रखेंगे, 18 को रखेंगे। तो इसका जो श्रृंगार का सामान होता है वो आप एक एक कोई से भी वीक का सामान आप खुद यूज़ करिए प्रसाद के रूप में। आप उसे अपने सिंदूर है आप यूज़ कर सकती हैं, चूड़ियाँ हैं वो आप पहन सकते हैं, मेहंदी लगा ली। लेकिन जो बाकी जैसे 4 3 रह जाएंगे तो उसमें 3 में आप किसी मंदिर में दे सकते हैं, क्योंकि हर मंगलवार आपको वो श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी है। तो आप कभी आपने किसी सुहागन लेडीज़ को दे दी या कभी मंदिर दे दी, जैसे भी आपको बन पाए। और अगर किसी को आपको लगता है कि किसी को क्या दे, तो या तो मंदिर दे दे या फिर खुद ही यूज़ कर लें। इसका कोई ऐसा कि अगर नहीं दी तो क्या हो जाएगा या दे दी तो क्या हो जाएगा, इतना सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल से रिचुअल्स हैं, कहीं भी कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपके पास। तो मंगला गौरी व्रत की तो 5 साल हो गए और अब 6ठी साल है। मुझे पर्सनली काफ़ी विश्वास है इस व्रत पे। मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि माता रानी की कृपा से सही हुई हैं, अच्छी हुई हैं।
और मतलब एक पॉजिटिविटी भी मिलती है। दूसरा, कोशिश करें, अगर जैसे कि मैं तो दिल्ली से हूँ, तो गौरी शंकर मंदिर हमारे घर से लगभग 15-20 मिनट की दूरी पे है। तो मैं और मेरी सिस्टर कोशिश करते हैं कि हम हर मंगलवार मंगला गौरी मंदिर चले जाएं, गौरी शंकर मंदिर चले जाएं और दर्शन करके आएं। अगर आपका हर मंगलवार भी नहीं हो पाता तो मैं ये कहूँगी कि आप व्रत करें या ना करें, वो आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। लेकिन सावन के मंगलवार में एक बार तो गौरी शंकर मंदिर ज़रूर जाएं, माता रानी को श्रृंगार वगैरह अर्पित करके आएँ, बाबा का जल अभिषेक करके आएँ। यकीन मानिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी अगर इसमें कुछ भी ऐसा है, क्योंकि मैंने इस तरह की वीडियो पहली बार बनाई है, अगर कुछ भी ऐसा है जो मैं आपको ना समझा पाई हूँ या कहीं पर भी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लगा हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। बाकी आप कहीं गूगल भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे हिसाब से समझ नहीं आता है तो अपने आस पड़ोस के पंडित जी से पूछ सकते हैं। आपको कैसा करना है टोटली आप पर डिपेंड करता है। मैं कैसे करती हूँ वो मैंने आपके साथ साझा किया है। तो होप आपको अच्छा लगेगा। और मैंने सोचा तो बहुत कुछ है सावन के लिए कि ये करूँगी, इंस्टाग्राम पे इस तरह की कोई वीडियोस डालूँगी। देखती हूँ हम कर कितना पाती हूँ। तबीयत आजकल ठीक नहीं है और कुछ अच्छा सा होगा तो कोशिश करूँगी आप लोगों से शेयर करने की। कोशिश करूँगी कि गौरी शंकर मंदिर से भी कुछ वीडियोस डालूँ। और थैंक यू सो मच हमेशा बहुत सारा प्यार दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच हमेशा जुड़ा रहने के लिए। मैं तो कोशिश करती हूँ कि लेडीज़ के लिए अगर कुछ मुझसे बन पाए, अगर रत्ती भर भी अगर किसी को थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलता है किसी भी चीज़ से, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। अगर किसी की लाइफ में कुछ परेशानी है और भगवान की दुआ से अगर वो ठीक हो सकती है तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि इस सावन के मंगलवार आप माँ गौरी की पूजा करें, प्रार्थना करें, व्रत कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते तो पूजा करें, उनका ध्यान करें और माता गौरी आपकी सभी परेशानियाँ दूर करें और आपके घर में खूब सारी सुख समृद्धि और खुशियाँ लाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।